8 घंटे की पढ़ाई और 100 में से सिर्फ 45 नंबर लाए, और जबकि 3 घंटे की पढ़ाई ने 96 नंबर तक ला दी। तो इसमें गलती किसकी है? पढ़ाई की? अरे बिल्कुल नहीं, गलती है सिर्फ आपके उन तरीकों की जो आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको बताने वाला हूँ स्टडी के टॉप 10 ऐसे हैक्स जिन्हें सिर्फ आप देखकर नहीं बल्कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट अमल करके अपने स्कोर को ज्यादा से ज्यादा बूस्ट कर सकते हो, और ये आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाले हैं। तो चलिए फिर ताल ठोक के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही मजेदार टाइप की वीडियोस आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। कौन से है वो 10 टाइप के स्टडी हैक्स जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दिलाने वाले हैं सफलता। तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, पर्सनली ये मेरी भी है बच्चों, जो कि है द 25 मिनट रूल। सर ये 25 मिनट रूल्स है क्या? अब हमें कोई एक नया रूल को फॉलो करना है। बच्चों जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, बड़े से बड़े जो एस्पिरेंट है, आईएएस यूपीएससी की जो एग्जाम की तैयारी करते हैं, इस टेक्निक का वो यूज करते हैं। सबसे पहले इसे जाना किस नाम से जाता है? ये है बच्चों पोमोडोरो। आप एक बार यूट्यूब पे ना पोमोडोरो डाल दो, सर्च कर दो, या फिर आप ना प्ले स्टोर पे जाके वहां पे पोमोडोरो ऐप डाल दो, आपको खुद ही पता चल जाएगा इसके बारे में है क्या ये। देखो आजकल के समय क्या हो रहा है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और एक स्टूडेंट ना लॉन्ग टाइम तक बहुत मुश्किल से फोकस के साथ स्टडी कर पा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट पता क्या है? ये है पोमोडोरो। इसमें होता क्या है, एक रिपीटेशन करना होता है। जैसे आपने कोई चैप्टर की पढ़ने की शुरुआत करी, समझने की शुरुआत करी, तो कंसिस्टेंसी के बेसिस पे बच्चों लगातार 25 मिनट तक उसको टाइम दो। देन उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। 5 मिनट्स इनफ, इससे रिदम ब्रेक नहीं होगी। और फिर दोबारा से इस साइकिल का यूज करो, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और रिदम ब्रेक नहीं होगी, और सबसे अच्छी बात एनर्जेटिक होके आप पढ़ोगे। बहुत यूजफुल है बच्चों, यूज कर लेना। पहला है क्या? दूसरा, फोकस नहीं नोट्स बनाते हैं मार्क्स। नो डाउट कि लाइफ में फोकस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूं कि फोकस नहीं नोट्स बनाते आपके मार्क्स? इसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि हमारे ज्यादातर एग्जाम थ्योरेटिकल बेस होते हैं, और ऐसे में बच्चों टॉपर वही बनते हैं ज्यादातर जो अपने नोट्स को बहुत बेस्ट वे में बनाते हैं। और वो बेस्ट वे का तरीका क्या है? एक वो स्टूडेंट्स है जो भाई साहब, एक होता है ना कि हाईलाइटर से पूरे चैप्टर को ग्रीन करता जा रहा है, उसे लगता है सारी ही लाइनें ग्रीन है। तो भाई ये नोट्स नहीं है, सॉरी टू से। नोट्स क्या होते हैं? नोट्स एक तरीके से 1 चैप्टर 1 नोट्स, और इसमें भी ना बहुत ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत होती है। ये आप देख रहे हो, इसको ना माइंड मैप्स कहते हैं, इसको माइंड मैप्स कहते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा एग्जाम में हेल्प करते हैं। अगर ये माइंड मैप्स में अगर मैं कोई 6 चीजें लिख दूं बच्चों इन माइंड मैप्स में, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, और यहाँ पे किसी XYZ का नाम लिख देता हूं, और ये 6 के 6 लाइनें में अगर ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, और ये हो गया उसका कोई हेडिंग, ठीक है। एग्जैक्टली मान लो अगर मैं इस पैटर्न में पढ़ रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं ये मेरे का टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, है ना। अगर मैंने आपको एक तरीके से ये बोला कि माइंड मैप्स तरीके से आपने नोट्स बनाए थे, 1 चैप्टर 1 नोट्स बनाए थे, जहां पर आपने बहुत ही अच्छी, बहुत ही कमाल की हेडिंग और सब हेडिंग का यूज किया था, फिर दूसरी हेडिंग उनकी सब हेडिंग, तीसरी हेडिंग उनकी सब हेडिंग। ये एक बेस्ट तरीका होता है बच्चों क्विक तरीके से चैप्टर को रिवाइज करने का, समझने का और टाइम को बचाने का। यूज करना बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तीसरा जो होता है वो होता है बिलीव इन योर सेल्फ। ये कौन सा सेल्फ है भाई कि अपने आप में विश्वास करो? वो है बस सिंपली 90 सेकेंड रूल्स। जब भी आप कोई टॉपिक या चैप्टर को पढ़ने की शुरुआत करते हो ना, डिसाइड करने में सिर्फ 90 सेकेंड लगते हैं। ये 90 सेकेंड आप ये सोच के चलो कि मेरे को 90 सेकेंड तो पढ़ना है, जी हाँ, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कब 20-25 मिनट तक पढ़ चुके हो। ये सबसे कमाल की चीज है। क्यों? क्योंकि आप इस माइंडसेट से आए हो कि मैंने पढ़ना है। क्योंकि कुछ बच्चे तो भाई यही सोचते रहते हैं, चलो भाई किताब खुली, एक काम करो, किताब खुली रहने दी, मोबाइल चलाना शुरू कर दिया। अब वो कब इतना टाइम वेस्ट हो गया। इससे अच्छा भाई 90 सेकेंड रूल्स को फॉलो करो, देखना कैसे रिजल्ट आपके फेवर में आना शुरू होते रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अगर हम आगे बात करें
तो अगला जो हमारा आता है वो है रिवर्स स्टडिंग। जी हाँ, ये ना कुछ तूफानी करने वाला है। देखो नॉर्मल स्टूडेंट क्या होते हैं, जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं, अब आप बता देना भाई आप कौन से टाइप के हो। नॉर्मल स्टूडेंट का पैटर्न ये रहता है कि पहले बच्चा चैप्टर को पढ़ेगा, फिर उसके बाद वो उसके आंसर राइटिंग पे जाएगा, है ना। आइडियल तो यही माना जाता है वैसे, लेकिन अब की बार आपको इस हैक को फॉलो करना है। कैसे करोगे? उल्टा कर दोगे, यानी कि पहले आप इंपॉर्टेंट, जी हाँ बच्चों, आंसर राइटिंग पे फोकस करोगे। इससे आपको पता चल जाता है आंसर राइटिंग की वजह से कि टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। करके देखो, अच्छा लगेगा। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम ओरिएंटेड लिमिट, ये भाई बड़ी कमाल की चीज होती है, क्योंकि यार बच्चों को ना टाइम बहुत ज्यादा लगता है। हर एक चैप्टर में ना आपको 3 टाइप की चीजें जरूर देखने को मिलेगी। एक होगा उसको डिफाइन करो, दूसरा होगा उसके अंदर अंतर करो, तीसरा होगा और उसके कारणों को बताओ। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो ये 3 फॉर्मेट में ना आप मास्टरी हासिल कर लो, 70% काम तुम्हारा यहीं से हो जाएगा। बड़ा बेसिक्स है, उसे स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दो, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दो। डिफाइन अच्छे तरीके से कवर कर लिया, हर एक चैप्टर के जो भी टॉपिक है उनके बीच में अंतरों को समझ लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भी उस चैप्टर के अंदर टॉपिक के रीजंस निकल के आते हैं उनको कवर अप कर लिया। ये एग्जाम ओरिएंटेड आपको कम समय में ज्यादा बेनिफिट देगी। देन उसके बाद आती है छठी चीज, हाय हाय क्या बात है भाई, मेमोरी कर्व हैक्स। ये क्या चीज होती है? देखो यार, कभी कभार क्या होता है कि 24 घंटे पढ़ने के बाद हमारी मेमोरी ना 70% तक गिर जाती है। जो आपने मॉर्निंग में याद रखा होता है बहुत अच्छे तरीके से, अगले दिन आप उसको डाउन कर जाते हो। क्यों? क्योंकि मेमोरी है भाई, इतने सारे थॉट्स आते रहते हैं भाई, 56,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। क्या करे भाई, इतना हमारी मेमोरी उस चीजों को एक तरीके से सेव नहीं कर पाती। तो ऐसे में करना क्या चाहिए? तो मेमोरी कर्व जो हैक्स है ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है 4 चीजों में। जैसे यहां पे आप लिखोगे डे 1, ठीक है, डे 1 रीड करो, डे 1 क्या करो बच्चों, रीड करो। देन डे 2, है ना, रिवाइज मोड पर आ जाओ, डे 2 रिवाइज मोड पर आ जाओ। देन उसके बाद तीसरा वाला जो है ये डे 7 का आप ऐड कर देना। तीसरा पैटर्न क्विक टाइप की रिकॉल को करोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड फाइनल रिव्यू जो होगा वो आपका डे 30 का होगा। आप एक बार मेरे कहने से ना इस मेमोरी कर्व का ना एक यूज करके देखो भाई, देखना पड़ेगा जितने भी है ना जो जो आपको अच्छे लग रहे हैं उन सबके ऊपर काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन टाइप की, भाई मैं इंफॉर्मेशन टाइप की वीडियो नहीं बना रहा, बड़ी सोच समझ के लिए लाया हूं। इसलिए स्टार्टिंग में बोल दिया था जो बच्चा देख रहा है एक बार इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना जरूरी है उसके लिए, ठीक है। फिर आता है बच्चों आपका 7वां स्टडी लेस सॉल्व मोर। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि भाई इसके अंदर एग्जाम्स के अंदर आपको भी पता है कि यार PYQ हर बार पूछे जाते हैं। PYQ आपके अब पूरे 5 साल के भी इनफ है, ज्यादा उठाओगे तो पुराना लेटेस्ट पैटर्न तो नहीं होगा, लेकिन ओल्ड पैटर्न होगा, वो इतना रेलेवेंट नहीं होगा। बेस्ट यही है कि कम स्टडी और सॉल्व ज्यादा। तो PYQ के अगर आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तब भी काम आपका बहुत आसानी से हो सकता है। तो PYQ इज मस्ट, सभी को पता है। उसके बाद बात आती है मॉर्निंग चैलेंज। जी हाँ बच्चों, देखो हर कोई मानता है कि मॉर्निंग के टाइम पे ना हम एनर्जेटिक होते हैं, उठे सुबह सुबह फोन उठा लिया। अबे फोन उठाने की जगह मेरे बच्चे कम से कम भाई 30 मिनट्स ना अपने आप को मस्त चाय वाय पी के अपने आप को चैलेंज दो कि यार मुझे एक टॉपिक या एक चैप्टर तो खत्म करना है, चाहे उसका रिवाइज करना है, कुछ भी करना है। आप खुद देखोगे कि नाइट होते होते, रात होते होते हमारा जो माइंड है वो थकना शुरू हो जाता है भाई, है ना। उसको भी चीजें कवर अप करना बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए क्या है बच्चे कि शुरुआत में अगर आप 30 मिनट से 1 घंटा देते हो, ये चैलेंज अगर आप लेते हो, ये सबसे बेस्ट है। और इसीलिए बच्चे सुबह आपकी क्लास प्लान करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी चीज आती है, एनवायरमेंट ओवर विल पावर। यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है वैसे, है ना, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। देखो यार ये वो चीज है जब बच्चा नो प्लान, ये लिखा है ना प्लान की जगह नो प्लान, विदाउट प्लानिंग चीजों को कवर करना शुरू करता है। क्या करता है वो, क्या गलती करता है? एक उसका रूम है, स्टडी रूम है, मोबाइल साथ में है,
पता है कि उसे इसी से स्टडी करनी है, लेकिन मोबाइल के साथ साथ उसके पास बुक्स भी होती है, तो पहली प्रायोरिटी इसको दे दे, पहली प्रायोरिटी इसकी जगह इसको दे दे भाई, इसको दे, इसको मत दे, क्योंकि यहां से बंदा क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। तो भाई फोन को थोड़े टाइम के लिए किसी दूसरे कमरे में रख दो, किताब उठाओ और उसे पढ़ना शुरू कर दो। एनवायरमेंट ओवर विल पावर, वरना डिस्ट्रैक्ट वहीं से होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे थकान हो जाएगी, फिर लगेगा प्रोकेस्टिनेशन टाइप जैसा, ठीक है। और भाई लास्ट क्या है, द 5 मिनट क्विक शीट। इट मीन्स कि ये बच्चों एग्जाम ओरिएंटेड है, यानी कि एक क्विक शीट, चीट शीट जो भी कह लीजिएगा। आप सभी बच्चों को पता है कि एग्जाम के अंदर बच्चों जैसे फॉर्मूला है ना, मैथ वालों के लिए डेट्स वगैरह, फैक्ट्स, और डिफाइन, और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पर्सन। तो एक तरीके से क्या है उनकी एक 5 मिनट की क्विक शीट बनाओ, जब भी एग्जाम का टाइम आए बच्चों, जब भी एग्जाम, तो उसे सिर्फ ओपन करना है और सिर्फ ओवरव्यू करना है। इससे आपका क्या होगा, एक तो टाइम सेव होगा, टाइम भी सेव होगा, और साथ ही साथ बच्चों आप चीज़ों को ज़्यादा कवर कर पाओगे। तो ये 10 स्टडी हैक्स बच्चों हर एक बच्चा इसे ज़रूर फॉलो करेगा। ये था आज की इस वीडियो में, कैसी लगी जानकारी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी अगर आपकी कोई डाउट है, कुछ और टाइप की अगर आप वीडियो चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हो, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर भी बना दूंगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। अपने फ्रेंड्स को शेयर करके इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद।